congratulations to India to qualify for the semi-finals of the World Cup 2023. Well done. But man, when they came out to bowl the Indian team, बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, ball was going that way. That way एक होता है इतना swing, एक होता है इतना. He was swinging that much. And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. And of course, then Shami, icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14-15 games. मिसबा अनप्लेएबल बोला वसीम भाई ने. क्या एशिया कप फाइनल के डीमंस थे जो आज कैरी फॉरवर्ड हुए, या इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग जिसके आगे कोई भी टीम लड़खड़ा जाती? इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग. कोई भी टीम, कोई भी बैट्समैन मुश्किल में होता. दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं. रात खेले गए मैच में इंडियन बॉलर ने श्रीलंका की बैटिंग को उड़ाकर रख दिया और सारी टीम 55 पर आउट हो गई. इंडिया के पास इस वक्त दुनिया का खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक है जिसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज बेबस हैं. इसी पर बात करते हुए वसीम अकरम ने इंडियन गेंदबाजों की खूब तारीफें की. वसीम अकरम की फुल वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें. Really not letting श्रीलंका do anything today. हम बात कर रहे थे इंडिया की बॉलिंग अटैक पर बिफोर गोइंग टू द ब्रेक. अब उस पर थोड़ा डीप डाइव करते हैं. बिफोर दैट वील हैव अ लुक एट इंडियाज बॉलिंग कार्ड फ्रॉम टुडे. 19.4 ओवर्स किए इंडिया की बॉलिंग अटैक ने. 55 रन्स पे श्रीलंका को ऑल आउट किया. वसीम भाई, पिक ऑफ द बॉलर्स मोहम्मद शामी. Absolutely, Shami. 5 overs, 18 for 5, and what a spell, man, and what a record. He's the second bowler in the history of World Cup taking 3 fifers. Only Mitchell Starc had taken before it. That's a massive deal. And most wickets for India in the World Cups. Another record for this young talent. 45 wickets Shami की हो गई हैं. इससे पहले ज़हीर खान की थी 44. I think we talk about it in a break, और जब हम बैठे होते हैं कि शामी why he's been so successful. और I think इस साल के से पिछले साल 2 पांजे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं. And that's incredible performance by him. आके सीम मारता है, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, but mostly and with good pace. वही भी इसकी लेंथ वो है, वो रिवॉर्ड वाली, you know, back of a length, वहीं से अंदर, वहीं से बाहर, round the wicket, over the wicket. देखिए ये खींची हुई लेंथ जो कहते हैं ना, वो करता है ये. और बिकॉज लंबी क्रिकेट खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, दैट्स अनदर ब्रिलियंट डिलीवरी. ज़्यादा बुमराह जितनी स्विंग नहीं हुई इसकी, बट इसकी बॉल सीम होती है जो पढ़ के जिसे कहते हैं हम लगती है. देखे ना, सारे बैट्समैन बैक फुट पे खेल रहे थे इसको, और ये इसकी तीसरी या चौथी विकेट थी. बट ओवर एंड ऑल परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेप्शनल. दैट वाज फुल डिलीवरी, गुड पेस, middle stump gone, easy catch by Gill in second slip. They're just toying around with the Sri Lankan batters. It was great to see, and so impressed by his bowling, not just in this game, in the whole World Cup. I mean, he's got 14 wickets in 3 games. और शुरू में वसीम भाई बाहर बैठे. Yeah. When he got his chance, he grabbed it with both hands, which is very important in an event like the World Cup. Very, any event, I suppose. You just wait for your turn, and when it comes, that's where you should try to shine, and he did it ideally, perfectly. I mean, incredible performance, and he's only going to get better. So that's a good news for world cricket. मिसबा, आपके पास आऊँगा. मोहम्मद सिराज ने जहाँ एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की बैटिंग को छोड़ा था, आज लगता है वहीं से ही पिक्ड अप अगेन. हाउ गुड वाज ही टुडे? आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है. और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के, क्योंकि वो अवॉइड करना मुश्किल है. आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग. अब देखें कि फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना उसको. यही वजह है कि एशिया कप के फाइनल में भी जब बॉल स्विंग हुआ है, ये बॉल बीट हुआ है, ऐसी लेंथ है कि विकेटों को लगा बॉल. बुमराह इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकेटें नहीं मिल रही. एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर. इस वजह से मुझे लगता है उनको विकेटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं. शुएब, आपके पास आऊँगा. एक और वाइटल कॉग ऑफ दिस इंडियन बॉलिंग अटैक इज जसप्रीत बुमराह. इवन दो विकेट आज एक ली, बट व्हाट इज स्पेल? आई थिंक पहले ना हम पावर प्ले से शुरू करते हैं. सो फार उनकी 10 विकेटें इन द पावर प्ले विद एवरेज ऑफ 18.70, और इकॉनमी सबसे मज़े की बात है 2.87.
बुमराह जो हैं वो पावर प्ले में जब आते हैं ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। मिडिल ओवर्स में आते हैं उनका रिवर्स जो है वो बहुत अच्छा हो रहा था। ये पावर प्ले में देखे पहला ही बॉल ऐसा बॉल था अनप्लेएबल था, जैसे मिसबा भाई ने कहा, और ये ऐसा बॉल था कि जो बीट हो गए, जो मिसबा भाई ने कहा कि अनप्लेएबल हो जाता है तो बैटर जो है वो बीट हो जाता है। तो इनकी क्वालिटी ये है कि इनको आप किसी भी सिचुएशन में लेके आएँ, ये हैंडी हैं टीम के लिए। इनको आप नए बॉल से लेके आएँ, इनको आप मिडिल ओवर्स में थोड़े जो सेमी न्यू बॉल होता है उससे लेके आएँ, फिर आप डेथ ओवर्स में इनको लेके आएँ। यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। आउट ऑफ फॉर्म आज तक कभी नजर नहीं आया, हमेशा फॉर्म ही चलती है इनकी। नहीं थे जब इंजर्ड थे, बट आप बुमराह को देखें कि वो इंजरी से अभी रिसेंटली ही वापस आए हैं और आते साथ बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस जो बहुत अच्छी की हैं उन्होंने। इंजरी देखिए, इंजरी किसी को भी हो सकती है, और इंजरी जो है जो आपके साथ काम कर रहा है आपके रिहैब पे, या जब आपको इंजरी हुई थी जो फिजियो है उसके साथ एज अ प्लेयर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है कि आया आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं एंड यू आर कम्प्लीटली फिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इंजरी से पहले और इंजरी के बाद कोई फ़र्क उनमें आया है। ही सेम ओल्ड बुमराह जो इंजरी से पहले थे, मुझे लग रहा है कि अब और बेहतर हो के आए हैं। Which speaks volumes about the rehab process that the Indian team has followed. Moving forward, now that India has qualified, would they wrap their pace bowlers in cotton wool और protect करेंगे अगले league stage matches में, या they should continue playing? मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है जिस तरह फॉर्म चल रही है इनके बॉलर्स की ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू फिनिश नंबर 1, दैट्स हाउ दे विल प्ले नंबर 4 इन द सेमीफाइनल्स। तो इस चीज़ को ज़रूर उनके माइंड में ये चीज़ रखी हुई होगी उन्होंने, बिकॉज इंडिया इस वक्त टॉप पे जा रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंजरी इश्यूज़ हैं। आपने देखा कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, मे बी नेक्स्ट मैचेस में वो आ जाए तो एक बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को वापस उनको ला सकते हैं टीम में, बट गिविंग रेस्ट, इतनी लंबी बॉलिंग भी नहीं की इंडियन बॉलर्स ने, जल्दी जल्दी आउट करें। आज भी ऑलमोस्ट रेस्ट ही था, बहुत ही कम ओवर्स में आउट बहुत जल्दी खत्म हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई इशू होगा इंडिया की टीम के लिए, सिर्फ वर्कलोड को लेकर। वसीम भाई, आप अक्सर कहते हैं कि when a bowler is in his rhythm, you don't drop them, you get them to play as much cricket as drop they can. to nahi, rest probably, yeah, rest is the word. I don't think so he wants to rest. He's Yeah. bowling so well. If I'm bowling well, why would I rest? Absolutely. Unless I've been playing cricket every day for last 7 months. But the World Cup, your team is playing well, you're on top of the table, you look the best team in the tournament by far. कोई मैच नहीं हारे, कोई गलती नहीं हो रही, फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, स्पिन डिपार्टमेंट ले लो, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, स्किपर की बात कर लो। सो या, literally every box tick.